कि स्वतंत्रता की कोई ढलती सांझ नहीं होगी, बलिदानियों की ये धरती कभी भी बांझ नहीं होगी। वीरों का है ये देश, कायरों की सरजमी नहीं है। वीरों का है ये देश, कायरों की सरजमी नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर पर मर मिटने वालों की कमी नहीं होगी। बाबा साहब अंबेडकर पर मर मिटने वालों की कमी नहीं होगी। छोटे हैं, बड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, जितने भी लोग हैं, एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाकर विनोद चाकर साहब का स्वागत कर दीजिए। अरे ये विनोद चाकर साहब, ये उत्साह इस अजमेर एनएसयूआई का आपके प्रति है। आपका हार्दिक स्वागत विनोद चाकर, विनोद चाकर। अब ध्यान से सुनना, नारे लगाए मैंने सुने। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब इस शानदार कैंपस के अंदर पढ़ते हैं और अपनी ऊर्जा से इस कार्यक्रम को आप सुशोभित कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पढ़ने वाले तमाम छात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो इस सभा का उद्देश्य है, भैया पीछे जो बैठे हैं, मैं 5 मिनट ही आपका समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। विराजमान हमारे महेश चौधरी जी जो कि एनएसयूआई के उपाध्यक्ष हैं और आपके यहाँ के संभाग प्रभारी हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी सुनील लारा जी, आपका बहुत अभिनंदन स्वागत है। हमारे ऊर्जावान एनएसयूआई के शहर के अध्यक्ष भाई अभिषेक सैमसन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में पूरी ताकत लगाने वाले हमारे भाई भगवान जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथी भी हैं, भाई मोहित जी का भी बहुत अभिनंदन स्वागत। विष्णु गुर्जर जी का भी बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारे यूनिट के यहाँ के अध्यक्ष छोटे भाई और ऊर्जावान हैं, आप संघर्ष करते रहते हैं, हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जिनकी ओजस्वी वाणी को आपने सुना, मैंने इनको एक बार राहुल गांधी जी के मंच पे सुना था, बहुत शानदार बोलते हैं, आप भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। भाई लोकेश, हमारे कवि लोकेश जी का भी बहुत अभिनंदन स्वागत। सरस्वती कम ही लोगों के कंठ पे विराजमान होती है, आपके ऊपर मेहरबान हैं, तो मेरे को आपकी बहुत सारी भविष्य की शुभकामनाएं हैं। हमारे भाई यूथ लीडर एनएसयूआई के सेक्रेटरी भाई आकाश मेघवंशी जी, आपका भी बहुत अभिनंदन स्वागत। भाई अमन चौधरी जी, आपका भी बहुत अभिनंदन स्वागत। भाई विशाल, भाई संजय, तमाम साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। साथियों, एनएसयूआई जो छात्र संगठन है, उसकी नींव जो है वो इसलिए रखी गई कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र छात्राओं की पीड़ा को कौन समझेगा और नौजवान कैसे राजनीति में आए, इस विचार के साथ स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस संगठन की नींव रखी। तो ये कोई आम संगठन नहीं, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये हमारा छात्र संगठन फैला हुआ है। इसमें हजारों एनएसयूआई के कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2012 के अंदर मैं एनएसयूआई का एक सदस्य था। सदस्य के बाद, भैया पीछे वाले साथी 5 मिनट बाद सुनिए, से जुड़ा। उसके बाद 2014 में मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना। 2014 में मैं जब राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना तो उसके बाद सोचा कि अब एनएसयूआई से टिकट मांगते हैं, तैयारी करते हैं।
उसके बाद मेरी मेहनत और संघर्ष को देख के मुझे NSUI की यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया राजस्थान विश्वविद्यालय का। खूब आंदोलन किए, खूब काम किए। उसके बाद आप सबके सहयोग से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनने के बाद मुझे NSUI का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। कई राज्यों का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद खूब काम किया, खूब मेहनत की और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं आप सभी के सामने हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ NSUI के साथी बैठे हुए हैं। ये वो संगठन है जिसके अंदर जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो काम करेगा, उसको उसकी ईमानदारी के स्वरूप जगह मिलेगी। बहुत सारे NSUI के साथियों को टिकट मिला। एक युवा उदाहरण आपके GCA कॉलेज का है। शिव प्रकाश भाई को भी जो है MLA का टिकट मिला। ये बहुत छोटी बात नहीं है। तो ये वो संगठन है जो हमेशा नेता तैयार करता है और देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता NSUI ने और छात्र राजनीति से निकल के जो है बने। साथियों, आज हम सब लोग संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को था, जयपुर में हमने एक मैराथन रखी थी। तो हमने यहाँ का जो कार्यक्रम था कि वे छात्रों से संवाद करें, बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने और संविधान पे चर्चा हम लोग करके और किस तरीके से संविधान को जो है हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। संविधान की आज क्या स्थितियां हैं, संविधान बनाने में किन महान लोगों का योगदान था, इस पे हम लोग खुल के चर्चा करें, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के और बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के। साथियों, सर ने अभी बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों ने इस देश की आजादी में आहुतियां दी। उन सब का योगदान ये है कि आज हम लोग ऐसे शानदार कैंपस के अंदर, ऐसे शानदार ऑडिटोरियम के अंदर बोल पा रहे हैं, अपने हक और अधिकार की बात रख पा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी से हम लोग बोल पा रहे हैं। ये किस वजह से? ये संविधान की बदौलत है। आज आप लोग जो रील बनाते हो और जिसमें दादागिरी से वो सिस्टम बताते हो, तो वो सिस्टम किसने दिया? वो सब जो दिया उस संविधान ने। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग सही नहीं तो वो संविधान जो है सही से काम नहीं करेगा। और संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर संविधान चलाने वाले सही हैं तो संविधान जो है सही साबित हो। साथियों, आज के दौर के अंदर इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो शिक्षा की है, वो स्वास्थ्य की है, वो रोजगार की है। आज स्थितियां ऐसी हैं कि आज इन तीनों के ऊपर ही चर्चा नहीं, चर्चा किसी अन्य स्थिति में लाई जा रही। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, बढ़ते बढ़ते बच्चे कैंपस में गिर रहे हैं। उसका क्या कारण है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि आज 20 साल का बच्चा जो एकदम स्वस्थ है लेकिन वो चेकअप कराने जाता है तो वो शुगर का पेशेंट निकलता है। आपने कभी इस पर विचार किया? ये विचार आप लोगों को करने पड़ेंगे। क्यों छोटे छोटे बच्चे आज गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय काम कर रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल कौन पूछेगा? बताइए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे रोज आप देखते हैं कि परिवार के परिवार रोड एक्सीडेंट में खत्म होते जा रहे हैं। आपके हमारे परिवार भी जो है सड़कों पे चलते हैं। तो कहां है हमारे मंत्रालय, कहां है हमारी सरकार? कब काम करेगा? ये जाने इतनी सस्ती नहीं।
ये आपके मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं।